क्या आप भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डरते हैं? अगर आप सच जानेंगे तो आपका डर अपने आप ही आधा हो जाएगा। पहला जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी की वजह से वो होता है हेयर लॉस, मतलब कि बालों का झड़ना। क्योंकि हमारे बालों के जो सेल्स या फिर कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मली तेज़ी से ग्रो करती है, मतलब कि फास्ट ग्रो करती है। और जो कि एक कीमोथेरेपी फास्ट ग्रोइंग सेल्स के ऊपर ही काम करती है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो हेयर लॉस है वो भी कीमोथेरेपी की वजह से बढ़ सकता है। इसीलिए हेयर लॉस होना ये एक कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट देखा जाता है। दूसरा जो साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी की वजह से वो होता है उस पेशेंट में वोमिटिंग होना या फिर वोमिटिंग आने जैसा महसूस होना, इसके साथ साथ भूख कम लगना। ये सभी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है जो कि उस पेशेंट में कीमोथेरेपी के दौरान देखे जाते हैं। लेकिन आजकल के समय में कीमोथेरेपी के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इतनी अच्छी और इतनी इफेक्टिव है कि ये होने वाले साइड इफेक्ट भी कम से कम होते हैं या फिर इन साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के दौरान हमारे शरीर को रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर हम थकावट महसूस करते हैं। इसके साथ साथ कमजोरी होना, थकावट महसूस होना, ये सभी लक्षण हम देख सकते हैं। तो ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ही होते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि कीमोथेरेपी के दौरान उस पेशेंट के बॉडी के अंदर WBC काउंट कम हो सकता है। इसकी वजह से उस पेशेंट की इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए उस पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान सभी तरह के इन्फेक्शन से दूर रखना और इन्फेक्शन से बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से इम्यूनिटी कम होना ये भी कीमोथेरेपी का ही एक साइड इफेक्ट होता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सभी जो साइड इफेक्ट होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, मतलब कि कुछ ही समय के लिए होते हैं। और इन सभी साइड इफेक्ट्स को अच्छी तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।